तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। क्या बात। अच्छा, पश्तो अट्रैक्ट बहुत करता है म्यूजिक में ना। तो ये तो किसी इसके फिल्म भी में भी ले लिया होगा गाना ये। नहीं, अभी इसके 2 वर्जन्स आए हैं और गालिबन इसके अभी कुछ 6-7 वर्जन्स और आने हैं। काफ़ी लंबे 9 बंद हैं गालिबन इसके ना। ये बेसिकली इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था अली सदपारा को, जो कोप अहमद थे ना पाकिस्तानी। लेकिन वो मजा नहीं आ रहा जो ओरिजिनल गाना सुना अभी हमने। सर ओरिजिनल ही होता है, कॉपी कॉपी होती है। अच्छा वही बीट आ गई है दोबारा से। सर ये मज़ा ही इस बीट का है। ज़ाहिर है सर, वादियों से बहता हुआ, हाँ क्या हाँ हाँ। खूबसूरत वादियाँ हैं। आप बहुत फ्रेश हो जाते हैं ऐसी जगह जाके, दिल कर रहा है लोकेशन बहुत छुट्टियों प्यारी में है। निकल जाएँ। बनाएँ प्लान, निकल जाते हैं छुट्टियों पे सब छोड़-छाड़ के। ये ग्रेडिंग जो है ना डायरेक्टर के माइंड में होती है, जो डायरेक्ट ज़ाहिर कर है। रहा है ना, हुँ, हुँ, विजुअल हुँ। उसके माइंड में होता है कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट ये चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक-ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हुए एक गाना नज़र आया, फिर सर्चिंग कर रहा था तो उस गाने से रिलेटेड 2-3 गाने नज़र आ गए। तो मैंने कहा क्यों ना आज अपने व्यूअर्स के साथ और आपके साथ वो सॉन्ग शेयर किया जाए और ज़रा उस पे थोड़ी-सी डिस्कशन कर लें, क्योंकि बड़ा हिट सॉन्ग है। मालूम नहीं आप यूएसए में आपने सुना है, नहीं सुना? तो बड़ा हिट वाह! सॉन्ग है आज इधर। आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो आज सुन लेते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए आपकी ईद कैसी गुज़री है? सर ईद माशाल्लाह पाकिस्तान में लंबी छुट्टियाँ, और छुट्टियों में आपको पता है ईद सो के ही गुज़रती है। बस नींदें पूरी की हैं जो पूरे रमज़ान की हेक्टिक रूटीन थी, और उसके बाद ज़ाहिर है जब इतनी छुट्टियों के बाद दोबारा काम स्टार्ट हुआ है तो अगेन हेक्टिक रूटीन, बैक टू वर्क। बस ऐसे ही है माशाल्लाह, हँसते-खेलते गुज़र गई है ईद। अच्छा, हुँ। चलिए अपने व्यूअर से भी कुछ पूछेंगे हम लोग कि उनको कौन से गाने पसंद हैं, क्या वो चाहते हैं कि रिव्यू किया जाए? हाँ, व्यूअर्स के नेक्स्ट फीडबैक में। से ही हम अपना शो बेहतर कर सकते हैं। हमें बताएँ वो किन टॉपिक्स की डिस्कशन पसंद करना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या उनकी राय है हमारे शो के बारे में, उसी हिसाब से फिर हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करते चले जाएँगे डिस्कशंस को। तो ये ज़रा गाना मैं आपको प्ले करके देता हूँ, इसको ज़रा सुनें। और फिर इसका पार्ट 2 है, फिर इसका एक और वर्ज़न एक बहुत फ़ेमस सिंगर ने गाया है, वो भी सुनते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इस पे हम राय कायम करते हैं। ये जनाब पहला पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको प्ले करते हैं। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है। मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे माफ़ कर देना। शौक आए पान। के मुलाकात हो आवाज़े से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे से। कौन तो मज़े की है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। क्या बात। अच्छा, पश्तो अट्रैक्ट बहुत करता है म्यूजिक में ना। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ अभी तक इंडिया ने कॉपी तो नहीं किया इसको। अभी तक तो नहीं किया, नजर से नहीं गुजरा होगा उनके। शूट भी अच्छा हुआ होगा पाकिस्तान के हिसाब से। हम्म। तेरे आने की खबर ना सकी, तेरे आने की खबर ना सकी, तेरे आने की खबर ना आ सकी। याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले वाह, आओ हो गई तेरी यादों में पागल। कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की
मेलोडी बहुत अच्छी है। मेलोडी बहुत अच्छी है। देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अवर का शायद नजर भी गाना सुनने को मिलता है। ये भी मेरा ख्याल है काफी पुराना सॉन्ग है। हो ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे ये 5 साल पहले अपलोड हुआ हुआ है। ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है। कर रही है रुत भी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तेरा ही गम। पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे देखेंगे सनम, चले पहाड़ों की कसम। गुनगुनाएंगे ज्यादा आप 2 दिन। वो नहीं है म्यूजिक, लेकिन फिर भी मजेदार है। मेलोडी मजे की है। हाँ, मेलोडी मजे की है। हालांकि ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक ही दफ बज रहा है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेलोडी ज्यादा वो नहीं है, वेरिएशन नहीं है, अरेंजमेंट हाई तो तला के बहुत कुछ। हैवी अरेंजमेंट नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर, सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर। तेरे मिलने के लिए तरसे नजर, तेरे मिलने के लिए तरसे नजर। तेरे मिलने के लिए तरसे नजर। आहा, आ गई कैसी उदासी एकदम। पोएट्री मजे की है आजकल जो तरसते हैं आप। नहीं, और ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये शान खान जो सिंगर है, इनके वालिद साहब की पोइट्री है और काफी लंबी ये नज़म है या गजल कह लें, जो भी। ये तो किसी फिल्म में भी ले लिया होगा गाना ये। नहीं, अभी इसके 2 वर्जन्स आए हैं और गालिबन इसके अभी कुछ 6-7 वर्जन्स और आने हैं। काफी लंबे 9 बंद हैं गालिबन इसके ना। तो अभी ये 2-3 रिकॉर्ड हुए हैं। एक इसको अभी 4 साल पहले अली जफर साहब ने भी रीडू किया है। अभी मैं आपको कहता हूँ वो अली जफर साहब वाला जरा आप प्ले करें, फिर आपको इसका अली जफर वाला। सेकंड वर्जन, हाँ फिर सेकंड वर्जन आपको इसका सुनाता हूँ जी। ये वर्जन है जो अली जफर साहब ने 4 साल पहले गाया है। अच्छा, निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है। अचानक ये आया है अभी 4 साल पहले आया। जी। झटका सा महसूस होता है, और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार ये बेसिकली इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था अली सफारा को, जो कोपहमा थे ना पाकिस्तानी। पे जिन पे कभी फैसल कुरैशी साहब की प्रोडक्शन है, आपके कराची के हैं। जी। लाइट ऑब्वियसली अली जफर साहब का जहाँ नाम आएगा फिर प्रोडक्शन तो बड़ी होगी ना सर। नहीं, फैसल कुरैशी आपको पता है कि है आपको पाकिस्तान में भी नायरा प्लस आर्टिस्ट है। को स्क्रीन उसकी क्वालिटी production बता house रही है कि बड़ा सॉन्ग है। ये थे ना मोहम्मद अली सिद्दपारा साहब, जिनका इंतकाल हुआ था। अच्छा, उसके डेडिकेट किया है। जी, इनके ट्रिब्यूट किया है फिर। देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये उसकी डेथ से पहले था, बाद में था, ये डेथ के बाद उन्होंने ट्रिब्यूट किया है। ट्रिब्यूट किया है। जी। इसके भी YouTube पे गालिबन को 12-13 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन वो मजा नहीं आ रहा जो
ओरिजिनल गाना सुना भी सर हमने। ओरिजिनल ही होता है, कॉपी कॉपी होती है लाइक अली उसका, जफर ने किया, तो अगर लेकिन उसका होगा अरेंजमेंट असल में वो ट्रेडिशनल अरेंजमेंट है जो पश्तो फोक स्टाइल में ना वो मजा दे रहा था। याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में यार, अभी इतना कमाल डेथ हो गई। सर मैं अक्सर कहता हूँ जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, दिल को घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, 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 हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले। ड्रोन फुटेज है सारी, जाहिर है सर, और काफी सारी तो स्टॉक फुटेज लग रही पाकिस्तान है अब देखो क्या स्विट्जरलैंड लग रहा है बिल्कुल ही। सर, बस इसको यूटिलाइज कोई नहीं कर रहा इतने खूबसूरत और हसीन हाँ। नज़ारों को। जबरदस्त, बहुत आला। अब आप इसको रोकें। अच्छा, अब इसका पार्ट 2 जो शान खान ने बनाया है, वो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ अली जफर साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बट शान ने बहुत अच्छा गाया है और बहुत अच्छा धुन, म्यूजिक, अरेंजमेंट है। वो अब किसने पार्ट बनाया? 2 वो भी शान ने ही रीडू किया है, अपना पार्ट 2 बनाया है शान खान जिसने अच्छा, पहला अपना पार्ट अपना गाया। इसने, अच्छा उसी अपना ने ही पार्ट 2 बनाया। बेसिकली मैंने आपको बताया ना, ये शान के वालिद साहब का सॉन्ग है लिखा हुआ, तो इसके को 9 अच्छा, बंद है, तो मेरा ख्याल है 2 या 3 बंद पहले पार्ट में यूज हुए हैं, बाकी ये पार्ट 2 में यूज हुए हैं, तो अभी भी अच्छा, इसके अच्छा, को अच्छा। 3-4 ये पार्ट कब और आया? आने। ये ये भी अभी आया? मेरा ख्याल है साल 6 माह हुए हैं। 7 माह हुए हैं, 7 माह हो गए हैं जी, इसको 7 आए। माह 4 मिलियन इसके व्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि ये गाना थ्रू आउट एक हिट है। प्ले करें, सुनते हैं पहले। एक फ्यूचर प्रोडक्शन हाउस है फ्लैश। फ्यूचर फ्लैश, हमारे बड़े एक अजीज प्रोड्यूसर हैं ट्रिब्यूट इसाक खट्टर साहब, कमाल में। तो बेसिकली उन्होंने अच्छा, वीडियो बनाया है। फ्यूचर फ्लैश इसाक खट्टर साहब ओन करते हैं। अच्छा, अच्छा। तुम तो कहते थे, तुम तो कहते हाँ, डाला फ्रेम में बड़ा डाला। बाहर आई तो लौटाओगे, बाहर आई तो लौटा हो गया। लौट आओ मेरे महबूब, बाहर आई है। मेरे महबूब बाहर आई। अच्छा, वही बीट आ गई है दोबारा से। सर ये मजा ही इस बीट का है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वो लाइट सिस्टम कर दिया, लेकिन ये सिनेमैटिक हो सकती थी म्यूजिक वीडियो बड़ी, जो शूटिंग कलर की जो जो यूज किया है बिल्कुल फ्लैट कर दिया अच्छी। बस सर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, खिले खिले कलर, बस सिनेमैटिक नहीं नहीं। नहीं नहीं, सिनेमैटिक सिनेमैटिक तो चीज है, सिनेमैटिक। वो एक अलग है।
ये सैमसंग टीवी वाला आपको दे रहा है हाँ जी, वो फुल कलर आजकल हाई एक्स्ट्रा कंट्रास्ट। अच्छा ये तो सेम लिरिक्स है। नहीं, वन चेंज है। अभी तो अस्थाई चल रही है ना। बहारों की अंतरे बेसिकली चेंज है। सेम गाना है। नहीं, अंतरे चेंज है। ये तो अभी आगे वन चेंज होंगे, देखिए। की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। कब मेरा महबूब मिलने आएगा, तो मेरा हो मिल जाएगा। कब वो संग देखिए ना, शायरी नहीं है। हैं? शायरी नहीं है। मिलने आएगा, हाले दिल ये कब वो सुनने आएगा। अश्क आंखों के नहीं रुकते सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तुम चले आओ चले आओ बहारों की कसम। मॉडल अच्छी है। हम्म, सूनी सूनी लगती हैं ये वादियाँ, सोनी सोनी लगती है ये वादियाँ। की शहजादियाँ। अरे सूनी सूनी लगती हैं ये वादियाँ, रो रही हैं हुस्न की शहजादियाँ। मर ही जाएंगे गमे फुरकत में हम, तुम चले मर ही जाएंगे फुर्सत में हम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अच्छा ये पीछे पानी जो है बर्फ का पानी आ रहा है सारा। जाहिर है सब वादियों से बहता हुआ। हाँ, क्या हाँ, खूबसूरत वादियां हैं। आप वो फ्रेश हो जाते हैं ऐसी जगह जाके, दिल कर रहा है लोकेशन बहुत छुट्टियों पे प्यारी। निकल जाए। बनाए प्लान, निकल जाते हैं छुट्टियों पे सब छोड़ छाड़ के। वो क्या कहते हैं, संन्यास लेके। नहीं मुझे तो 19-20 का ज्यादा फर्क नहीं लगा इसमें। हाँ, बस शायरी ये फर्क है और वो कंपोजिशन सेम है, अरेंजमेंट सेम है, शायरी चेंज है और लोकेशन नए दौर का शूट है अली उसमें जफर कहीं। वाला तो मुझे नहीं बिल्कुल वो तो मुझे ट्रिब्यूट भी उसने करके बोले क्रेडिट लेना के बजाय ओरिजिनल गाना जो है ना ओरिजिनल वो सबसे ओरिजिनल है। और बेस्ट। वैसे मुझे नहीं पता इस पे क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह कॉपीराइट के भी इतने सख्त कवानीन हैं और म्यूजिक पब्लिशिंग के हवाले से भी जो भी बड़े पब्लिशिंग कंपनीज हैं, बिलीव हो, ट्यूनकोर हो या डिस्ट्रो हो, अब मालूम नहीं उस पे क्या इनका चल रहा है आपस में। लेकिन ये बनता नहीं था, अली जफर साहब को इतने बड़े सॉन्ग का रीमेक करना नहीं चाहिए था जो ऑलरेडी 65 मिलियन और कोई उसको ओन करता है। आपने ट्रिब्यूट करना था, अब नया गाना लिख लेते अली सिद्दपारा साहब के लिए। तो मालूम नहीं अब कोई इजाज़त लेकर है क्या है, वल्लाह उल इल्म इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये तो नहीं आइडिया। लेकिन मुझे खैर तीनों में देखा जाए तो ओरिजिनल ओरिजिनल गाना वही 1 और 3 तो सेम है। लेकिन वीडियो का स्टाइल ज़ाहिर है 3 का ज़रा लेटेस्ट स्टाइल के कलर्स और लेटेस्ट वीडियोस है, वो ज़रा पुरानी हो गई है 5 साल। अब पार्ट 3 भी सुना है 1-2 महीने बाद आने वाला है इसका। तो अच्छा वो देखते हैं, हाँ, उसमें सही अभी है। मज़ीद जो इनके तो 2-3 बंद रहते हैं वो यूज़ होंगे। प्रोडक्शन वाइज क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसके अंदर जो उन्होंने प्रोडक्शन की है। प्रोडक्शन वाइज ठीक है। असल में कलर्स मैं पर्सनली भी जानता हूँ, इनको ज़रा खिले खिले कलर्स पसंद हैं जो फ्यूचर फ्लैश वाले हैं। तो इनकी कुछ शॉर्ट फिल्म्स मैंने भी डायरेक्ट की हैं। तो ये बड़ा वो एक सैमसंग वाले जो आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की है, जो टीवी की शॉप पे जाएं तो जो एक 4K में वीडियोस नहीं चल रही होती सैमसंग और सोनी के खिले खिले कलर्स, नहीं ये नहीं वो वीडियोस तो भाई बहुत हाई फाइट उस पे सिनेमेटोग्राफिक भी होती है शूट होती है हाँ, लेकिन इनका वो मतलब ये कलर है कि कहने का मतलब है इनको वो कहते हैं पसंद है। कि ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਇਹ वो हिसाब ਨਾਲ उन्होंने शूट कर देती है फुल लाइट। हाँ, वो ज़रा हालांकि आजकल आप जब इतनी बड़ी जगह पे आप गए हो तो थोड़ी जो है ना आप लाइट और थोड़ा सा
कहते हैं ना गोल्डन हावर्स और जो है सर वो मॉर्निंग के ज़ाहिर और है इवनिंग के। अब जिस तरह मैं देख रहा था ये टर्किश प्लेयर कुर्लुश उस्मान और अर्तुगल अगर आपने देखा तो उनका एक ग्रेड ही अलग है। बेसिकली ग्रेडिंग वाले का कमाल है ना कि वो क्या ग्रेड बनाता है, नहीं, नहीं, उसकी लेकिन वो सिनेमैटिक ग्रेडिंग टोन से किस पहले तरह की बना ये रहा है। ग्रेडिंग जो है ना डायरेक्टर के माइंड में होती है, जो डायरेक्ट कर ज़ाहिर रहा है ना, हुँ, हुँ, विजुअल हुँ। उसके माइंड में होता है कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट ये चाहिए, किस तरह बनानी ठीक है, है? बिल्कुल तो ऐसे वो ही है। एडिटर जो है ना फिर उसको उसके विजुअल में कन्वर्ट करके देता है उस चीज़ को। बिल्कुल, बिल्कुल हॉरर ऐसे अगर ही है। हॉरर फ़िल्म मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, आज तक हॉरर फ़िल्म देख ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हर इंसान का अपना टेम्पो होता है। हुँ, 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 बीइंग हुँ। अ फ़िल्म मेकर मैं हॉरर फ़िल्म नहीं देखी नहीं मुझे याद नहीं कि मैंने ज़िंदगी में कोई हॉरर फ़िल्म देखी हो। अच्छा, वजह क्या है उसकी कि उसका आप मुझे एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कभी भी आप हॉरर मूवी जो है ना, वो सिर्फ़ और साउंड के ऊपर होती है। साउंड आप डिज़ाइनिंग उसके उसकी सब सबसे टीवी की इम्पोर्टेंट है। साउंड म्यूट कर दें अच्छा आप, उसके बाद मज़ा ही पूरी नहीं फ़िल्म आएगा। देखिए आप। नहीं सर मज़ा वो नहीं कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही है, वो है ही सारी साउंड इंजीनियरिंग है असल वो हॉरर की तो। आप जो है ना एक कदम उठा रहे हैं टिटिटिन, हाँ, टिटिटिन, पत्तों के हुँ, ऊपर, कदमों की चाप, दरवाज़े टी और की पीछे कीकर की फूं, आवाज़, हैंडल फलाने की आवाज़ हाँ, है। हाँ, छोटी-छोटी चीज़ें। सिर्फ़ वो हैंडल पे हाथ आता है और म्यूज़िक बीट ऐसी आती है हॉरर कि मूवी बंदा के ऐसे अंदर डर जाता है। हॉरर मूवी के अंदर तो जो अवार्ड जो है ना बेसिकली वो साउंड डिज़ाइनर को मिलना साउंड चाहिए बस। डिज़ाइनर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वो सही कह रहे सबसे हैं। ज़्यादा तो सस्पेंस वैसे क्रिएट करते हैं। आपसे अगर एक म्यूज़िक लवर माशाल्लाह मुझे पता है आप खुद भी सिंगर हैं और बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िक लवर हैं, तो आप 1, 2, 3 क्या ग्रेड करेंगे इन तीनों को? यार अगर मैं विजुअल ना देखूँ तो गाना मैं सुन लेता हूँ। मतलब ये ऐसा गाना था कि इसमें लिरिक्स हैं, पोएट्री है और क्योंकि हमारा कल्चर वो पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो अपनी बीट है क्योंकि वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का जो एक अपना है म्यूज़िक का स्टाइल वो मुझे नहीं याद पड़ता कि और कोई इस तरह गाने हैं जिनके अंदर म्यूज़िक को चेंज हुआ हो। जब भी उस स्टार्ट का जब गाना को बनता हाँ, है तो वो उसमें ट्यून यही होती है। यही टन होती है। टनन टन टन टनन टन टन टनन मतलब बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट उनके एक ऐसा ऐसे अरब क्या है, उनके अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन बॉलीवुड में जब आप जाते हो, बहुत लातादार ए आर रहमान ने नहीं, अब जैसे जिस तरह कमाल कर अफ़गान दिया। जलेबी है, तो वो भी इससे मिलता-जुलता ही है। अफ़गान जलेबी का भी अगर इंस्ट्रूमेंटल पे आप जाएँ, तो वो भी ये पश्तो स्टाइल का उन्होंने गाना बॉलीवुड नहीं, में जब नहीं, नहीं, किया। नहीं। अफ़गान जलेबी अभी आप लगा के चेक कर रहे हैं, अभी आपको मज़ा आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने इंस्ट्रूमेंट बजे हुए हैं इसमें। हाँ, वो ज़ाहिर है उन्होंने वेरिएशन साथ कितनी उसमें एक लेयर्स हैं। हाँ, ये है। असल में प्योर पश्तो में मुझे अब इन इंस्ट्रूमेंट्स का जो ट्रेडिशनल 2-3 पश्तो के इंस्ट्रूमेंट है, उनका नाम तो हम नहीं पता। उसके अंदर तो वेरिएशन ना थी, हुँ, भी लेकिन बात ये है कि 1 लेवल, 2 लेवल, 3, 4 लेवल ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है ना? वेरिएशन होती है म्यूज़िक के अंदर। हुँ, 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 हुँ। ये एक ही फ्लैट उसके ट्यून के ऊपर उसने रखा हुआ है। वो आप शुरू से सुन से एंड तक सुन लें ना, उसमें कहीं आपको नहीं लगेगा कि थोड़ा-सा भी ऊपर गया है ग्राफ वो और नीचे गया है। हाँ, बस लेकिन वो देखिए गाना उसमें अगेन मैं यही कहूँगा कि फिर भी जनाब 65 मिलियन क्रेडिट है जनाब, बड़ी बात है फिर तो कि अवाम को पसंद आ रहा है और एक मज़ेदार चीज़ उसमें निकली है। व्यूज़ की बात ना किया करें, नहीं तो मैं चाहत फ़तेह अली खान आपको बता दूँ मशहूर है। कहते हैं बदनाम ना होगे तो क्या नाम ना होगा, सर ठीक वो है? तो मुझे लग रहा है मैं खुद सोच रहा हूँ उसके स्कूल में एडमिशन लेके राग एबीसी सीख लूँ उनसे उन्होंने जो नया राग डेवलप किया मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, शायद कुछ सीख लूँ, वो तो मेरे से भी बुरे अ, निकले। होता है ना कि अच्छे राग होते हैं, एक होते हैं बुरे राग, उनके रागों में वेरिएशन होती है, वो चाहत ने इंट्रोड्यूस करवाई है कि सर एक तो वो है बुरा होता है, एक बुरे से भी बुरा होता है और उसके बाद जब वो बुरे की एंड होता है ना, वहाँ से चाहत फ़तेह अली खान शुरू हो जाता है। और सर ठीक उनके है ना? अपने उसके फिर रागों के में लेवल्स है फिर। एक और ऐसी वेरिएशन है कि वो एक दिन राग एबीसी सुनाता है तो कुछ और होता है, अगले दिन उनका ही राग एबीसी कुछ और हुआ होता है। वो खुद ऐसी वेरिएशन सरकार देते हैं। वो इतना क्लेवर इंसान है, उसे पता है कि मैंने क्या चीज़ बेचनी है। बिल्कुल सही ठीक है बात है ना? सर। जैसे हमारी मीरा जी हैं, वो 2 इंग्लिश के गलत अल्फ़ाज़ बोल के जो अपने आप को जो है ना वायरल कर लेती हैं, तो अगले 6 महीने चलती रहती है। ऐसा ही बिल्कुल। चाहत फ़तेह अली खान है, ऐसे ही वो हमारे वो मौलवी साहब हैं जेड़े वो कहते हैं आबे ज़मज़म पढ़ के जेड़ा ना मीटर ते फूको थोड़ा बिजली दा बिल घट आएगा। नहीं वो ठीक है? ज़म-ज़म लिखो मीटर पे उन्होंने कहा था, हाँ, बहुत इस पे तो कंट्रोवर्सी लिखोगे तो या हुई है। पढ़ोगे तो मतलब कहने का है कि इन सारों ने मंजन बनाए हुए हैं, मंजन बोलते हैं इनको मैम। सर सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, अब और दुकानदारी है बस वही। ये बैठ के बाकायदा इनके पीछे प्लानिंग हो रही होती है, सर कि भाई स्क्रिप्ट कि जैसे वो राइटिंग ड्रामा है। कपिल शर्मा का शो होता है ना, उससे जी, पहले जी। बैठ के रिहर्सल करते हैं, बताते हैं क्या चीज़ वायरल होगी, तो बड़ी सर सारी ये ऑप्शनें होती हैं। हम जब छोटे होते थे ना बड़े शौक से रेसलिंग देखते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई की, फिर समझ आती गई, बड़े होते गए समझ आती गई कि भाई ये भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, नूरा कुश्ती है, सब प्लान्ड और स्क्रिप्टेड है, कोई वो ऐसे नहीं है कि वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं और सब ड्रामेबाज़ी और प्योर स्क्रिप्टेड है, तो ये हर चीज़ ऐसे ही है सर।
अब तो दौड़ सारी रेटिंग, व्यूज और गेम ही और हो गई है सारी दुनिया। तो एनी हाउ इसको तो हमारे आज शो का खत्म टाइम करते हैं, मेरा आज ख्याल है, इस सेगमेंट को खत्म करते हैं ना, जब हाँ ये वापस बहुत लंबा हो गया। हम हर बार सोचते हैं कि हम व्यूअर्स के लिए जरा मुख्तसर सेगमेंट लेकर आए, लेकिन डिस्कशन बड़ी लंबी हो जाती है। तो एनी हाउ इसको रैप अप करते हैं जी। व्यूअर्स अब आप अपनी राय दें कमेंट्स में हमें कि आपको इन तीनों गानों में सबसे ज्यादा गाना कौन सा पसंद आया और क्यों पसंद आया, ताकि हम भी जाने कि हमारे व्यूअर्स अगर 65 मिलियन व्यूज पहले को दे रहे हैं, 12 मिलियन अली जफर साहब को और 4 मिलियन 7 महीने में एक तीसरे वर्जन को, तो जरा हमें भी वेरिएशंस और फर्क पता लगे आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह एक और सेगमेंट के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। थैंक यू उमर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।